शर्मनाक है, गैर कानूनी। हाई कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने के लिए कतई नहीं कहा था। वाइटल्स सोनम वांगचुक के डाउन नहीं थे। डॉक्टर ने फिर हॉस्पिटल से भी कंफर्म किया है, वाइटल्स नरेंद्र मोदी सरकार के डाउन हो रहे थे। और मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक को ले जाना यहाँ से ज़बरदस्ती करके इस आंदोलन की पहली बड़ी जीत है। इन्होंने सोचा था 10 दिन में अपने आप फिजल आउट हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने अपनी जान को दांव पे लगा के ये साबित कर दिया कि आंदोलन की हवा नहीं निकली, सरकार की हवा निकल गई। उन्होंने साबित कर दिया कि अब ये पूरे देश में हवा चलेगी। एक सोनम वांगचुक का अनशन आप तोड़ सकते हो ज़बरदस्ती, जो वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त फोर्स फीडिंग करके। 1 लाख सोनम वांगचुक बैठ जाएंगे और हो सकता है सरकार इस जंतर मंतर को भी तोड़ने की कोशिश करे। आज 20 तारीख से पहले अभिजीत दीपको को भी अगर पुलिस ने उठा लिया तो फिर आगे कैसे चलेगा सर? सरकार चाहे तो इस एक जंतर मंतर को भी तोड़ ले। इस देश में 1000 जगह जंतर मंतर खड़े होंगे। 20 मार्च के कॉल कायम है। 20 तारीख को मार्च होगा जंतर मंतर से। अगर जनता अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहे तो लोकतंत्र में कौन उन्हें रोक सकता है, ये देखना। सरकार डर गई 20 तारीख को लेकर। आप ही बताओ, अगर डरे नहीं होते तो इस तरह की कार्रवाई करते? शर्मनाक। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ये सोनम वांगचुक के वाइटल्स डाउन नहीं थे, मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो कायराना हरकत है, शर्मनाक हरकत है, गैर कानूनी हरकत है। जो हुआ है वो गैर कानूनी है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश नहीं था। वो शर्मनाक और कायराना है, जिस तरह से चादरों को सामने लगा के चोरी छुपे घसीट के लेके गया। शर्मनाक है, कायराना है। और मैं समझता हूँ ये इस आंदोलन की पहली जीत है। सरकार ने सोचा था 10 दिन के अंदर हवा निकल जाएगी, मीडिया से खबर आने नहीं देंगे, कौन चलाएगा, किसकी हिम्मत होगी। लेकिन 20 दिन के अपनी जान को जोखिम में डाल के सोनम वांगचुक ने इसमें जान डाल दी। आंदोलन की हवा नहीं निकली, देश भर में हवा चल गई। ये कहते हैं वाइटल्स डाउन थे, मैं कहता हूँ हाँ, सोनम वांगचुक के वाइटल्स डाउन नहीं थे, वो तो डॉक्टर्स ने बता दिया था। मोदी सरकार के वाइटल डाउन थे, इसलिए ये हरकत हुई है। सफदरजंग अस्पताल के जो पीआरओ ने अभी हेल्थ अपडेट जारी किया, उसमें भी कहा है कि सोनम वांगचुक कॉन्शियस है, उनके वाइटल्स भी सही हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब हेल्थ उनकी डेली चेकअप होता था, सब कुछ सही था और 20 मार्च का ऐलान था, हज़ारों लाखों की भीड़ जुटने वाली थी। उससे पहले कल पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाता है और जैसे ही नए पुलिस कमिश्नर आते हैं एक्शन हो जाता है। तो ये एक तरीके से पूरा पहले से क्या प्लान किया जा रहा था? बिल्कुल स्पष्ट है, जो एक्शन हुआ है उसके सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। मोदी सरकार के स्वास्थ्य से इसका संबंध है। सरकार घबराई हुई थी। 20 तारीख को देश भर से खबरें आ रही थी। करोड़ों लोग, सोनम वांगचुक ने परसों अपना जो वीडियो जारी किया, अब तक 15 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। सरकार की तबीयत डाउन हो रही थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस सब काम से ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा। एक सोनम वांगचुक का अनशन आप तोड़ेंगे तो दिपके ही नहीं, मैं समझता हूँ 1 लाख लोग अनशन पे बैठेंगे। आप इस जंतर मंतर को तोड़ेंगे, मुझे डर है इस चीज़ का, मुझे आशंका है, मैं साफ कहता हूँ। अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में पुलिस इन तमाम युवाओं के साथ वही करेगी जो कि सोनम वांगचुक के साथ किया है, तोड़ने की कोशिश करेगी। सबको हटाया जा सकता है, ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। आप एक जंतर मंतर को तोड़ोगे, इस देश में हजारों शहरों गांव के अंदर जंतर मंतर बनेंगे। और अब तक तो मामला केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, छोटी मांग थी। अब जबकि घोषित हुआ है, अब मामला ऊंचा हो गया है। जो दिनकर की पंक्ति है ना, याचना नहीं अब रण होगा। रण का मतलब हिंसक नहीं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से। अब याचना नहीं, अब रण होगा। इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देता, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोज़गार नहीं देता,
और इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता। आखिरी सवाल है कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया तो कहा भी था कि उस दिन मैं अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दूंगा। अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो अब उनकी जो 20 तारीख वाली लड़ाई है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए? उसको कैसे लड़ा जाएगा उनके बिना? युवाओं ने घोषित किया है, सोनम वांगचुक की जगह पे दीपके बैठ गए हैं, तो वो सिलसिला जो पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की थी वो जारी है। पुलिस ने सोचा था नेतृत्व विहीन हो जाएगा, 20 तारीख की कॉल फिजल आउट हो जाएगी। 20 तारीख की कॉल जारी है, 20 तारीख का मार्च होगा और मैं समझता हूँ पहले जितने लोग आते उससे भी ज़्यादा लोग आज इसमें आएंगे इस मार्च के अंदर, और ये आंदोलन पहले से भी ज़्यादा गति पकड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देती, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोज़गार नहीं देता, और इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता, अब याचना नहीं रण होगा। ऑर्गेनाइजर्स का जो भी आह्वान है उसी के तहत सॉलिडारिटी एक्शंस होंगे। मैम क्या कहेंगे 20 तारीख को लेके सरकार डरी हुई है जिस तरह से ये घटना नहीं, सिर्फ 20 तारीख नहीं, ये पूरे संघर्ष से डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। ये संघर्ष क्या है? वो सिद्धांत किसी सरकार की जवाबदेह है अपने नागरिकों के प्रति या नहीं। एक एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, 4 एग्जाम्स खत्म हो गए हैं इनकी भ्रष्ट सिस्टम के कारण। कोई जवाबदेही नहीं। आपने फौज को भेज दिया और खत्म हो गई नीट एग्जाम, इसलिए खत्म बात। 20 स्टूडेंट्स की जान गई, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये तानाशाह का रुख है, इसलिए ये प्रोटेस्ट है, इसलिए सोनम को उठा के लेकर गए हैं और इसलिए प्रोटेस्ट बढ़ेगा। मैम लोकतंत्र में हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जवाब दिया जाता है, जवाबदेही होती है। जवाबदेही है ही नहीं, इसी सिद्धांत पर तो लड़ाई है, इसी सिद्धांत पर लड़ाई है। और ये एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा वो संघर्ष की एक नारा है, जवाब दे सिद्धांत। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली पुलिस लेकर गई सोनम वांगचुक को, ना कोई नोटिस ना कुछ? नोटिस थोड़ी देंगे, ये तो अमित शाह जी का आदेश है। ये दिल्ली पुलिस के नाम आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। आज तक इस तरह किसी पुलिस कमिश्नर को हटा सकते हैं क्या, जिस तरह अमित शाह ने हटा दिया? अनन फनन में बस निकाल दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई तरीका नहीं, वो खुद नहीं जानते हैं। तो ये अमित शाह का इसमें कदम है, ये बुलडोजर का ड्राइवर अमित शाह और मोदी जी है। मैम 20 तारीख का जो मार्च था उससे पहले कह रहे थे कि कुछ जरूर होने वाला है, तो पहले अलर्ट नहीं थे सीजेपी के लोग, क्योंकि 20 तारीख का मार्च था उससे पहले कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि बीजेपी सरकार जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे 20 तारीख के मार्च में अड़चन आए। आप तो अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, आप तो खुद ही बता रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये एक तानाशाह का काम है, ये तानाशाह कर सकता है। और आज मोदी जी के तानाशाही इस देश पर लागू है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये यंग लड़के लड़कियां इसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं। ये है मैम आखिरी सवाल, कल जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाता है, आज ये घटना हो जाती है, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर भारी तादाद में भी पहुँच रहा है। क्या लग रहा है कि अच्छी बात है अगर विपक्ष पहुँच रहा है, क्योंकि ये तो जवाबदेही का सिद्धांत है। ये पार्लियामेंट की चुनाव या असेंबली की चुनाव या मंत्री का चुनाव नहीं है, ये देश की जनवादी प्रणाली का एक संघर्ष है। इस देश की सरकार जवाबदेही के सिद्धांत पर नागरिकों को जवाब देने की उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है, ये संघर्ष आज है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये हमारा डिमांड है।